हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। ये है हमारा सॉल्यूशन का दूसरा लेक्चर का रिवीजन। पहला लेक्चर का रिवीजन और उसका जो केबीटी वाला क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुका है। ये दूसरा वाला लेक्चर का रिवीजन है और इसका केबीटी वाला जो क्वेश्चन का है वो और एक पार्ट पे डल जाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं डाल रहा हूँ, क्वेश्चन का अलग पार्ट फिर इस थियोरी का अलग पार्ट में डाल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय मोलारिटी। इसको हम बड़ा एम या फिर मोल पर लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन पे रिप्रेजेंट होता है। रिप्रेजेंटेड बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका होता है? गैसेस में होता है। मोलारिटी होती है लिक्विड पे और मोल फ्रैक्शन गैसेस पे। फिर सॉल्युबिलिटी, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी इजीली डिजॉल्व। ठीक है, सॉल्युबिलिटी होती है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है हमारा सॉल्वेंट पे एक गिवन टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे। ठीक है, इजीली डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सॉल्युबल, अब वो सॉल्युबिलिटी नहीं है, सॉल्युबल और नहीं रहा क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट हो चुका है। फिर सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा है, फिर सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब में वो डिपेंड करता है। लाइक डिजॉल्व्स लाइक मतलब पोलर पोलर के साथ डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। ठीक है, पोलर क्या क्या होती है? HCl होती है, HI होती है, CH3Cl होती है, CH2 होती है, अल्कोहल एसिड, ये सब। नॉन पोलर होती है CH2, CO2, बेंजीन, I2, DMSO होते हैं डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाईमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। फिर एसीटोन, CCl4 एटसेट्रा, ब्रोमीन। ठीक है, ये सब नॉन पोलर होते हैं। ये सब इसके साथ मिलेगा और पोलर पोलर के साथ मिलेगा। ठीक है, फिर NaCl सुगार, ये सब वाटर पे डिजॉल्व होती है क्योंकि क्योंकि ये सब पोलर होती है, पोलर और वाटर भी पोलर होते हैं। नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर होती है। नाफ्थेलिन और नाफ्थेलिन ये सब नॉन पोलर होती है। डोंट डिजॉल्व इन वाटर बट डिजॉल्व इन बेंजीन, बेंजीन पे डिजॉल्व होता है। जैसे कि 2Ke प्लस HgI2 ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसको कि कहते हैं K2HgI4। ठीक है, इसको बोलते हैं मेसेल्स रिएजेंट। मिसाइल चला देता है भाई साहब, मिसाइल। कौन चलाएगा मिसाइल? मेसेल्स रिएजेंट। बोलेगा भाई K2 आज तो HgI4 निकाल के मिसाइल चलाऊंगा। तो अल्कोहल नहीं, ये है हमारा एसिड। वाटर के साथ अगर हम मिलाएं तो ये टूट जाएगा। R C डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा इसका। लेकिन अल्कोहल को अगर हम वाटर के साथ मिलाएं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और वो सॉल्युबल होता है। फिर ये भी रहा हमारा एसिड को अगर हम बेंजीन में डालें, देखो R C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं ना वो वाला एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर नहीं। अगर मैं कहीं पे भी गलत बोलूँ तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये अगर हम दो कॉम्प्लेक्स ये वाला लें तो यहाँ पे दोनों जुड़ करके एक एक बन जाता है, इसको बोलते हैं डाइमेराइज यानी कि दोनों एक बन गया। फिर यहाँ पे देखो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जहाँ पे भी बॉन्ड बनाता है वहाँ पे वो डिजॉल्व हो जाता है। पोलर नॉन पोलर हम कैसे जानेंगे? देखो NH3 ये है पोलर आइटम, पोलर 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 क्या है? पोलर देखो जैसे कि NH3 ये है हमारा पोलर मॉलिक्यूल। H से ये हमारा खींचेगा, फिर यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, तो इसका जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होता क्योंकि वो H से खींच रहा है। नाइट्रोजन H से खींच रहा है तो सबका खींच के वहाँ इकट्ठा कर रहा है, तो इसीलिए उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। इसलिए ये होता है हमारा पोलर। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है वो पोलर होता है। ये सब हम ऑर्गेनिक पे पढ़ेंगे। सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि H2O, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन। ठीक है, फिर CCl4 कार्बन से सब लोग खींचते हैं, क्लोरीन कार्बन से खींचता है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। डाइपोल मोमेंट जीरो यानी कि नॉन पोलर। तो इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन बेंजीन। ये देखो बेंजीन होता है C6H6।
ब्रोमीन इन CCl4, देखो ब्रोमीन नॉन पोलर होता है, अभी हमने देखा CCl4 भी नॉन पोलर होता है, अभी यही यही तो देखा CCl4, CCl Cl 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 CCl4, ये नॉन पोलर होता है, ब्रोमीन के साथ भी मिल सकता है। यहाँ से हम कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं, ये तो हमने कल वाले लेक्चर पे देखा हुआ था शायद से। देखो हम ये देख लेते हैं, सॉलिड इन गैस, नाफ्थालिन इन मीथेन, मीथेन होता है हमारा गैस और नाफ्थालिन होता है सॉलिड, सॉलिड नाफ्थालिन और मीथेन गैस होता है, ठीक है। ये वाला सॉलिड होता है, मीथेन हमारा गैस होता है। हम ऐसे याद रखें, नाफ्थालिन इन सॉलिड मतलब इन मीथेन, तो इन का मतलब है हमने इसको इसके अंदर डाला, तो सॉलिड वाला जो है वो सॉल्यूट है और ये गैस वाला जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। आयोडीन इन एयर, एयर में आयोडीन, यानी कि आयोडीन सॉलिड है और एयर है जो गैस है। कैम्फर इन एयर, कैम्फर सॉलिड है, एयर गैस है। कैम्फर यहाँ पे सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट, सॉल्यूट कैम्फर होता है। देखो गैस इन लिक्विड, ये तो गया लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, गैस इन सॉलिड, हाँ ये वाला भी थोड़ा सा याद रख लेते हैं। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड यानी कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम, तो हाइड्रोजन गैस है और पैलेडियम हमारा सॉलिड है, ठीक है। इन जहाँ पे लिखा होगा यानी कि उसके पहले वाला ये वाला होगा हमारा सॉल्यूट, जैसे कि शुगर इन वाटर, तो वाटर में शुगर यानी कि शुगर होता है हमारा सॉल्यूट और वाटर सॉल्वेंट। लिक्विड इन सॉलिड, मर्क्यूरी इन थैलियम, मर्क्यूरी लिक्विड होता है, थैलियम हमारा सॉलिड होता है, तो मर्क्यूरी को थैलियम के अंदर, ठीक है। सॉलिड इन सॉलिड, कोबाल्ट निकेल, गोल्ड इन सिल्वर, PbCl2 इन PbBr2, ऑल एलॉयज, जितने भी एलॉयर है वो सब, इतना ही हम याद रख लेते हैं। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हाँ सॉलिड को लिक्विड पे हम मिला करके सॉल्यूशन बनाएंगे। डिजोल्यूशन पहले होते हैं, सॉलिड सॉल्यूट डिजोल्व्स इन लिक्विड सॉल्वेंट, पहले वो दोनों मिलता है, ठीक है। हमने चीनी डाला पानी के अंदर तो वो घुल गया, फिर इक्विलिब्रियम में आ गया, मतलब इससे ज़्यादा अब चीनी नहीं घुलेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम या फिर सैचुरेशन, रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो जितना डिजोल्व होता है उतना फिर से क्रिस्टल होकर के वो निकल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन उसके बाद तो फिर सारा का सारा क्रिस्टलाइजेशन ही हो जाता है। सॉलिड सॉल्यूट स्क्वीजेस आउट फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी कि हम जितना भी उसके बाद चीनी को मिलाए मिलाए मिलाए, लेकिन पानी के अंदर वैसे ही चीनी वो घूमता रहेगा, लेकिन पानी के साथ मिलेगा नहीं। लेकिन उसको मिलाने के लिए हमको हाई टेम्परेचर चाहिए या फिर हाई प्रेशर चाहिए, ठीक है। उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड, तो मोर सॉल्यूट इज एडेड एट हाई टेम्परेचर। सॉल्यूशन हमारा इतना टाइप का होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, अनसैचुरेटेड है वो अभी, ठीक है। जैसे कि पढ़ते पढ़ते हम सैचुरेट हो जाते हैं, यार अब नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अनसैचुरेटेड यानी कि और पढ़ा जा सकता है। कैन बी एडेड मोर सॉल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो इसका आयोनिक प्रोडक्ट जो होता है वो कम होता है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कंपेयर पे। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड हो गया, फिर सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम हो गया। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। रेट ऑफ डिजोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितना डिजोल्व होता है उतना क्रिस्टल होकर निकल आता है। सुपर सैचुरेशन, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू ऐड मोर सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन प्रेशर, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है, सॉलिड को हम लिक्विड पे हम वैसे डिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रेशर का क्यों रोल नहीं है, क्योंकि ये जो लिक्विड है और सॉलिड है दोनों कंप्रेसिबल नहीं है, इसलिए प्रेशर हम डाल के किसको कंपेयर करें, मतलब कंप्रेस करें, कंप्रेस तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सॉलिड इन लिक्विड आज बोथ ही लिक्विड एंड सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट और ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन टेम्परेचर को अगर हम घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा नहीं होगी।
लेकिन एक जगह हो सकती है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पे हम कार्बन डाइऑक्साइड मिला सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, कोल्ड ड्रिंक क्यों है, वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल के रहता है उसमें, तो क्यों, वो तो ठंडा होता है ना, तो इसीलिए ठंडे में भी वो रह सकता है। उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और एंडोथर्मिक जो है उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा मिलाने के लिए। नेचर ऑफ सॉल्यूट, आयोनिक सॉलिड होता है, पोलर इन नेचर, रेडिली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, NaCl प्लस H2O, Na प्लस Cl माइनस, एक्वस एक्वस। ठीक है, वो देखो मतलब मिल गया। लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है Na गैस में टूटता है, फिर Cl गैस में टूटता है, फिर इसका हाइड्रेशन होता है, इसका भी हाइड्रेशन होता है, तो दोनों का एंथैल्पी निकालता है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि ये ठंडा होकर के ही ऐसा होता है, मिलता है एक्वस, क्योंकि वहाँ पे वाटर मिलता है, हाइड्रेशन होती है उसका। सॉल्युबल व्हेन हाइड्रेशन इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ये वाला होता है, जो कि वो टूट के गैस में बदलता है वो दोनों, फिर यहाँ का वो एक्वस में बदलता है। यहाँ पे देखो, ये गैस है, ये वाला एक्वस है, ये वाला एक्वस, यानी कि यहाँ पे पानी मिल गया। फिर वो हो गया आयोनिक सॉलिड, ये वाला आया कोवैलेंट सॉलिड, पोलर कोवैलेंट सॉलिड HCl HI, सॉल्युबल इन पोलर लिक्विड। फिर नॉन पोलर कोवैलेंट सॉलिड आयोडीन ब्रोमीन CCl4, ये वाला किस में सॉल्युबल होगा, नॉन पोलर लिक्विड सॉल्वेंट। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, फॉलोज लाइक रिजल्ट्स लाइक। बेंजीन सॉल्युबल इन ये सब, इनसॉल्युबल ये सब, ये जो अल्कोहल है, वाटर है, ये सब पोलर है, और ये सब CCl4 CH2 DMSO डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ये सब है क्या, नॉन पोलर। फिर सॉल्युबिलिटी कर्व हम देखेंगे, अगर हम टेम्परेचर यहाँ से यहाँ बढ़ाएं तो ये वाला देखो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ता है, ये देखो यहाँ से सॉल्युबल बढ़ता है, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है, दोनों इसलिए इससे चाहता है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। हम जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सॉल्युबिलिटी घटेगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये टेम्परेचर घटाएंगे तो ये सॉल्युबिलिटी घट रहा है, तो इसका मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो सॉल्युबिलिटी बढ़ना चाहिए टेम्परेचर घटाने के बाद, तो ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ जाती है। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये सेकंड वाला देखो, सॉल्युबिलिटी कर्व, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाला ऐसे उठ रहा है ऊपर, यानी कि एंडोथर्मिक, ये नीचे झुक रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि हाँ ऐसा ही होगा यार, सॉल्युबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये वाला घटेगा, हाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये वाला घट रहा है, हाँ तो ऐसा आएगा। Na2SO4 डॉट 10H2O एंडोथर्मिक होगा, तो ये दोनों बटेगा तो एक्सोथर्मिक होगा, फिर से ये दोनों एक्वस में परिणत हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो गया सॉलिड इन लिक्विड, ये आ गया गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड होती है हमारा, इसको हीट चाहिए भाई, गैस इन लिक्विड को हीट चाहिए और प्रेशर भी चाहिए। देखो डिजोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी कि इसको टेम्परेचर कम चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कम चाहिए, ये हीट रिलीज करता है, जब सॉल्यूशन बनता है हीट रिलीज करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, वो सब भाई पीना मत, वो सब गलत है, वो तो मैं नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक्स मैं नहीं पीता भाई, प्रिफर्ड एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर कम होगा तो इसका सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्रिंक वो बढ़ेगा। एक्वेटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, एक्वेटिक स्पेसीज देन वार्म वाटर। ठीक है, टेम्परेचर घटेगा तो ऑक्सीजन भी वाटर के साथ ज़्यादा घुलेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नेचर ऑफ गैस व्हिच कैन बी इजीली सॉल्युबल इन वाटर एज दे फॉर्म आयन्स एंड कंपाउंड्स। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिला तो ये वाला कंपाउंड हो गया, और ये टूट गया 2H प्लस देन CO3 2 माइनस। ये रेडिली सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 भी रेडिली सॉल्युबल होता है वाटर के साथ, NH4 प्लस में टूट गया, OH माइनस में टूट गया। फिर गैसेस व्हिच कैन बी इजीली लिक्विफाइबल, माने
वो इजीली लिक्विड में बदल सकता है। जिसका कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है वो इजीली लिक्विफाइबल होता है। और हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है हमारा, देखो यहाँ पे सर भी लिखे हुए थे, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वो एग्जिस्ट करता है गैस, एंड बिलो दिस टेम्परेचर गैस एग्जिस्ट एज लिक्विड। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है वो गैस के रूप में रहता है और उसके नीचे लिक्विड के रूप में रहता है। लेस सोल्यूबल इन वाटर ये वाला, लेकिन NH3 ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है इसलिए रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। देखो एक से एक मॉलिक्यूल Y है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 35 लें 45 लें टेम्परेचर, फिर 55, फिर 65, तो 35 पे इससे कम इसके कम, तो दोनों है लिक्विड पे। 45 इससे ज़्यादा हो गया तो ये गैस में बदल जाएगा, लेकिन इससे तो कम है तो ये वाला लिक्विड पे ही रहेगा। 55 इससे ज़्यादा है तो ये गैस पे रहेगा और ये वाला लिक्विड पे रहेगा। अगर 65 ले जाएं तो दोनों से वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दोनों गैस में बदल जाएंगे। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा होता है? Y का, क्योंकि Y ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर रखता है और वो ज़्यादा लिक्विड स्टेट में रहता है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो ये तीनों जगह लिक्विड पे रहता है, रहा लिक्विड पे रहा, लेकिन ये वाला चीज़ एक ही जगह लिक्विड पे रहा, तो ये वाला लिक्विड पे हम सॉल्युबल नहीं कर सकते। ये वाला देखो 1 2 3 3 जगह तक ये लिक्विड को मेंटेन करके रखा, फिर जाकर के गैस हुआ यहाँ 65 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसलिए Y ज़्यादा घुल सकता है हमारे लिक्विड के अंदर X के कंपैरिजन में। फिर आएगा होमवर्क, ये आएगा थैंक यू। आप लोग को भी शुक्रिया ये वाला लेक्चर देखने के लिए, और इसके बाद में KBD वाला वीडियो डालूंगा, उसको भी देख लेना। ठीक है, धन्यवाद आप सबका, टाटा गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, और क्या, खुश रहिए।